रफी साहब ने एक लंबे अरसे तक बॉलीवुड के ऊपर राज किया है। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों चाहने वाले थे, उनकी आवाज के दीवाने थे और कोई उस दौर की फिल्म मोहम्मद रफी साहब की आवाज के बगैर बनने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। बड़े बड़े सुपरस्टार सिर्फ मोहम्मद रफी साहब की आवाज के मरहूने मिन्नत ही थे कि जिनको मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज से ऐसे ऐसे कैरेक्टर में ढाल दिया कि दुनिया आज तक उनके शहर से बाहर नहीं निकल सकी। इतने बड़े गुलकार, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े लेजेंड, आज तक लेजेंड हैं, तो फिर तो उनके पास दौलतों के अंबार होने चाहिए, जायदादों की लंबी लाइन होनी चाहिए, गाड़ियों का एक पूरा काफिला होना चाहिए। लेकिन जब मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उनके बेटे खालिद रफी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मेरे वालिद मोहम्मद रफी साहब ये दुनिया छोड़ के गए तो हमारे पास सिर्फ चंद हजार रुपए थे जो उनके अकाउंट में थे। इतना बड़े गुलकार का बेटा कह रहा है कि जब मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया से गए तो उनके अकाउंट में सिर्फ चंद हजार रुपए थे। ये बात अकल तस्लीम नहीं करती, ये बात समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा गुलकार, इतना बड़ा नाम उस दौर का, उससे चंद हजार रुपए, पैसा भी उनके पास बेशुमार आया होगा, फीस भी वो लेते होंगे, तो फिर पैसे गए कहाँ? एक ही घर था उनके पास जो जिसमें उनके खालिद रफी बेटे और रह रहे हैं, शाद रफी उनके बेटे रह रहे हैं। सुनने में ये आया कि उनके बेटे ने बताया कि ये घर भी वो यतीम खाने के नाम लगाने वाले थे। हमने बड़ी मिन्नत समाजत की, बड़ी उनकी रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का वास्ता है ये घर हमारे रहने के लिए छोड़ दें, वरना मोहम्मद रफी साहब वो एक ही घर है, वो भी यतीम खाने को लगाने जा रहे थे। एक ही गाड़ी थी उनके पास। तो अक्सर आपने वाकया सुने होंगे मोहम्मद रफी साहब का टैक्सी वाले के साथ वाकया, रिक्शे वाले के साथ वाकया, पैदल वाकया। अक्सर सफर तो वो टैक्सी रिक्शा पैदल में करते थे, तो गाड़ियों की वो एक ही गाड़ी थी जो इस्तेमाल में आती। तो फिर सवाल यह है कि सारा पैसा गया कहां पर? मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी में स्कैंडल भी कोई नहीं, औरत भी कोई नहीं, उनको कोई बुरी लत भी नहीं थी, बड़े आजिज़ खाकसार किस्म के वो आदमी थे, मजहबी आदमी थे, मजहब से उनका लगाव था। तो पैसा कहां पर गया? मोहम्मद रफी साहब अपनी कमाई का 80%, 80% यानी कि वो जो कमाते थे उसका 80% ये उनके करीबी शख्स ने बताया कि वो चैरिटी कर देते थे, खैरात कर देते थे, मस्जिदें बनाने में वो पैसा इस्तेमाल होता था, गरीब लोगों के काम आने के लिए पैसा जो था वो इस्तेमाल होता था, और दूसरे जितने भी नेक काम होते थे यतीमों के ऊपर, मजबूरों के ऊपर, भूखों को खाना खिलाने के लिए, वो 80% पैसा, उनकी कमाई का 80% पैसा चैरिटी हो जाता था। आज के दौर में 1 रुपया छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, और उस दौर का सबसे बड़ा लेजेंड गुलकार मोहम्मद रफी साहब, टॉप ऑफ द लिस्ट, जिसके गाने आज भी एवरग्रीन हैं। आज भी मोहम्मद रफी साहब सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गुलकार हैं। आज भी जो नस्ल है वो उनकी दीवानी है। 4 नस्लों के फेवरेट गुलकार, और जब दुनिया छोड़ के जाते हैं तो चंद हजार। एक घर बचता है वो यतीम खाने का नाम लगाना चाहते हैं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। क्या किया? सब कुछ अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, अल्लाह की राह में दिया, जो कमाया उसका 80% लोगों की राह में खर्च कर दिया। अब कहने वाले तो कहेंगे कि वो गुलकार था, मौसीकार था, जन्नत और जहन्नम के फैसले सिर्फ अल्लाह ताला की जात ने करने, किसी इंसान ने ही नहीं करने। लेकिन उस इंसान के किरदार देखें कि जिस दौर में लोग पैसे में, जिस दौर के पैसे में वैल्यू थी, उस दौर में मोहम्मद रफी साहब अपनी कमाई का 80% लोगों पे चैरिटी के कामों पर खर्च कर देते थे। तो इसीलिए मोहम्मद रफी साहब का आज भी कद ऊंचा है, मोहम्मद रफी साहब के लोग आज भी इज्जत करते हैं। मोहम्मद रफी साहब का नाम जब आता है तो लोग एहतरामन, उनके जो आंखों से वो चीजें झलकती हुई नजर आती हैं कि जो मोहम्मद रफी साहब के बारे में बताती हैं कि वो कितने बड़े इंसान थे। और ये सारी चीजें उनकी बख्शिश के लिए जमा हो रही हैं कि जो नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं लोगों के दिल से निकलती हैं, तो ये मोहम्मद रफी साहब की बख्शिश का इंशाल्लाह जरूर जरिया बनेगी। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करता हूँ।